श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। इसी से भक्त भागवतगण श्रद्धा पूर्वक इसकी पूजा आराधना किया करते हैं। भगवान व्यास सरीखे भगवत भावपूर्ण महापुरुष को जिसकी रचना से ही शांति मिली है, जिसमें सकाम कर्म, निष्काम कर्म, साधन ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, साधन भक्ति, साध्य भक्ति, वैदिक भक्ति, प्रेमा भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, द्वैत्य, अद्वैत्य और द्वैत्य आदि सभी का परम रहस्य बड़ी मधुरता के साथ भरा हुआ है, जो सारे मतभेदों से ऊपर उठा हुआ अथवा सभी मतभेदों का समन्वय करने वाला महान ग्रंथ वश्य एक ही है। इस श्रीमद् भागवत की महिमा का क्या कही जाए। इसके प्रत्येक अंग से ज्ञान सुधा सरिता की बाढ़ आ रही है। यस्मिन् पारमहंसमेक ममलम ज्ञानम परम गीयते। भगवान के प्रेम रस का छलकता हुआ सागर ही है श्रीमद् भागवत। आत्मा की खुराक है भगवान का एक छोटा सा भजन। इसके बाद कथा आगे की ओर बढ़ेगी। सभी लोग तालियों की मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए प्रेम से सभी लोग कहिएगा, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, चतुर्भुज धर के पधारे, चतुर्भुज धर के पधारे, चतुर्भुज धर के पधारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे सभी लोग मीठी मीठी ताली की सेवा देते हुए प्रेम से नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद
जीवों में तुम में जीव सारे, जीवों में तुम में जीव सारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब प्राण पंछी तुम्हें पुकारे, अब प्राण पंछी तुम्हें पुकारे। अब प्राण पंछी तुम्हें पुकारे। अब प्राण पंछी तुम्हें पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ प्रेम से। नारायण वासुदेव। चित मात स्वामी सखा हमारे, चित नाथ स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। सभी लोग प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रियात्मन, आज श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम दिवस हर जगह ही ज्यादातर लेट ही प्रारंभ होता है, थोड़ा विलंब से ही प्रारंभ होता है, क्योंकि इसमें शोभा यात्रा भी रहती है। शोभा यात्रा वही कलश यात्रा।
लगता है आप लोग कलश यात्रा से कुछ ज्यादा थक गए, इसलिए जयकारे में आवाज नहीं निकल रही थी। प्रियात्मन, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? सतचिद आनंद, तीनों मिला दिया जाए तो बन जाएगा सच्चिदानंद। हमारे ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच्चिदानंद स्वरूप है उनका। सतघन, चित घन और आनंद घन, तीनों को मिला दिया जाए तो बन जाएगा सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वरूप हम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, जो जगत की स्थिति, उत्पत्ति और विनाश के जो हेतु हैं तथा आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इन तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। किसके हेतु हैं? स्थिति, उत्पत्ति और विनाश। स्थिति, उत्पत्ति और विनाश, वे कर्ता कौन है? ये तीनों काम एक एक को बांट दिया गया है। जो स्थिति है, सबसे पहले तो जन्म देने वाले होते हैं ब्रह्मा जी, जिनका नाम बीच में आया है उत्पत्ति। तो ब्रह्मा जी ने जन्म दिया, उत्पत्ति का काम किया। उसके बाद स्थिति यानी पालन सृजन करने वाले पालनकर्ता श्रीहरि। श्रीहरि और तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे बम भोले, हमारे श्री शिव जी, जो विनाश करते हैं सृष्टि। वो जब सृष्टि में जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो विनाश के लिए खड़े रह जाते हैं, त्रिशूल लेकर के सामने डट जाते हैं, विनाश करके ही छोड़ेंगे। और वही अंग्रेजी माध्यम से बोला जाए तो आजकल लोग कहते हैं गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, GOD, गॉड। प्यारे, इस श्रीमद् भागवत महापुराण के वक्ता हैं व्यास जी ने तो इसकी रचना की है, लेकिन इसके वक्ता जो हैं उनका नाम है श्री सुखदेव मुनि जी। श्री सुखदेव मुनि महाराज, जो कि व्यास जी के ही पुत्र हैं। इनका जन्म किस तरह से हुआ? एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए, विचरण करते हुए पहुंच गए माता पार्वती के पास। माता पार्वती के पास जब पहुंचे तो वहां श्री शिव जी तो उस वक्त समाधि में लीन थे, अपनी तपस्या करने में चले गए, बिजी थे। माता पार्वती अकेली तो पहुंच गए। माता पार्वती ने बोला कि ये बताइए नारद जी, आजकल हम कैसी बातें सुन रहे हैं आपके बारे में, लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में। नारद जी बोले, जरूर हमने कुछ अच्छा काम किया होगा, उसी के बारे में बातचीत हो रही होगी, चर्चा हो रही होगी, हमारी प्रशंसा हो रही होगी। तो पार्वती जी ने कहा कि हाँ, बहुत बड़ी प्रशंसा हो रही थी। लोग कह रहे हैं कि ये घर फोड़ू बाबा है, जहां जाता है घर में आग लगा के ही आता है।
घड़फोड़ू नाम रख दिया है आपका। तो अब नारद जी ने बोला कि अरे माता ऐसा किसने कहा बताइए तो। बोले हमने सुना है। अब नारद जी ने कहा मेरी बुराई अब ये भी कर रही हैं। अच्छा मुझे घर फोड़ू बाबा बोला था ना, तो आज इनके घर में आग लगा के ही जाऊंगा। अब झगड़ा करवा के ही जाऊंगा, आया हूं तो बिना झगड़ा करवाए मानूंगा नहीं। देखिए अब क्या कह रहे हैं। कह रहे माता ये बताइए आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होता? नहीं हमारे घर में तो झगड़ा कभी नहीं होता। बहुत बखान करने लगी माता कि हमारे घर में कभी झगड़ा नहीं होता, हमारे घर में ज्यादा लोग है भी नहीं। अच्छा देखो हमारे घर में दुश्मनी काहे की? हमारे घर में दुश्मनी काहे की? जबकि माता पार्वती का जो वाहन है सिंह शेर, समझा रही है, कहती हैं कि हमारे यहाँ जो वाहन है, हमारा जो वाहन है वो है सिंह, और हमारे भोले बाबा का वाहन है नंदी। हमारे भोले बाबा का वाहन है नंदी। अब देखिए नंदी और सिंह दोनों की एक साथ जमती है क्या? नहीं जमती। लेकिन फिर भी दोनों एक साथ रह रहे हैं हमारे घर में, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी दिक्कत है हमारे घर में? बोले बात तो सही कह रही। अच्छा और उदाहरण ले लो। मेरा जो बड़ा पुत्र है कार्तिकेय, उसका जो वाहन है वह है मयूर, मोर। मोर उसका वाहन है। और हमारे श्री शिव जी के गले में बैठा है वासुकी नाग। गले में वासुकी नाग है। अब बताइए मोर की नाग की कहीं जमती है क्या? नहीं जमती। लेकिन फिर भी देखिए चल रहा है। और देखिए मोर की नाग से नहीं जमती, और हमारा सबसे छोटा जो पुत्र है गणेश, उसका वाहन है चूहा, और चूहा सांप एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन बताइए हमारे घर में सब एक साथ कैसे रह रहे हैं? प्रेम भाव है, दुश्मनी नहीं है हमारे घर में। जब यह बात सुना नारद जी ने कहा बहुत बखान कर रही है अपने घर का, आज आग लगा के ही जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो करके ही जाऊंगा। माता कहती है हमारे भोले बाबा इतने भोले हैं, हमसे एक बात तक नहीं छुपाते। यहाँ तक कि हमसे ये तक बता देते हैं कि हमने इतनी देर राम नाम जपा है, इतना ये किया है, इतना वो किया, हर एक चीज बता देते हैं मुझसे। मेरे भोले बाबा बहुत भोले हैं। नारद जी ने कहा अच्छा माता ये बताइए आपके पति श्री शिव जी, उन्होंने आप आज तक आपसे कोई बात नहीं छुपाई? बोली हाँ बात तो कोई नहीं छुपाई। तो फिर ये बताइए उनके गले में जो नरमुंडों की माला रहती है, उनके गले में जो मुंडों की माला रहती है वो किसके मुंड है? किसकी खोपड़ी है? वो किसके सर है? क्या बता सकती हैं? तो माता पार्वती ने कहा नहीं ये तो मैं नहीं बता सकती। तब नारद जी ने कहा देखिए आपने कहा आपसे कोई बात नहीं छुपाते, लेकिन ये बात छुपा ली है आपसे। तो माता पार्वती ने कहा कि देखिए पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ी तो काहे बताएंगे, छुपाई नहीं है, मैंने कभी पूछा ही नहीं, तो बताएंगे ही क्यों? बोले आपने ऐसे नहीं पूछा? बोली हाँ मेरी नजर कभी इतना ध्यान से मैंने गौर किया नहीं, लेकिन आपने बताया तो आज जरूर पूछूंगी, आज जरूर पूछूंगी। तभी भोले बाबा समाधि से उठे, भोले बोले बम भोले। तभी नारद जी जानेंगे कि श्री शिव जी उठ गए, अब यहाँ से चलना पड़ेगा, वरना अगर पकड़ लिया जान जाएंगे घर फोड़ने आया था मेरा। माता की आज्ञा पाकर के बोले कि माता अब हम चलते हैं, हमारा कार्य हो गया है, हम चलते हैं आगे प्रस्थान करते हैं। अब जानती 2 घड़ी से ज्यादा हम टिक पाते हैं नहीं, हमें तो श्राप मिला हुआ। तो माता ने कहा अच्छा ठीक है जाइए। अब बाहर निकले कि तभी बाहर श्री शिव जी मिल गए। प्रणाम किया, भोले बोले कि अरे नारद जी आइए आइए बैठिए, अभी आप आए तुरंत चल दे रहे हैं।
तो नारद जी ने कहा नहीं नहीं अभी नहीं आए। तो काफी देर हो गई, माता पार्वती से बातचीत हो रही थी, सत्संग हो रहा था, काफी देर हो गई। बोले ठीक है। वो नारद जी चल दिए मुस्कुराते हुए। और जब श्री शिव जी अंदर आए तो देखा माँ पार्वती का मुंह फूला हुआ। अब उदास बैठी मुंह फुला के एक तरफ, समझ गए कि ये नारद ने कुछ ना कुछ जरूर किया है। बाहर मिला, बोला सत्संग हो रहा था, कौन सा सत्संग हुआ पता चल गया, हमारे ऊपर जरूर कोई ना कोई आफत आ ही गई। अब श्री शिव जी गए, बोले अच्छा देवी जी ये बताइए आप मुंह फुला के क्यों बैठे हैं? तो माता पार्वती ने कहा कि ये बताइए, आप हमसे आज तक एक बात नहीं छुपाए, फिर आपने ये कुछ छुपाई। एक बात कौन सी आपने मुझसे छुपाई? आपने मुझसे बात क्यों छुपाई? तो श्री शिव जी बोले अच्छा ये बताओ वो बात है कौन? पहले मुझे ये तो बताओ कौन सी बात है जो मैंने तुमसे छुपाई है, बताओ मैं तुरंत बता देता हूं। तब माता पार्वती ने कहा ये बताइए आपके गले में जो ये माला पड़ी हुई है, मुंडों की माला, ये किसके सर है? श्री शिव जी ने बोला कि बस इतनी सी बात पे आपने गाल फुला के बैठ गए, आपने कभी पूछा ही नहीं, हमने बताया भी नहीं, हमको ध्यान ही नहीं दिया। तो पार्वती जी ने कहा अच्छा अब बता दीजिए। तो श्री शिव जी बोले कि किसी और के मुंड की माला नहीं है, बल्कि सब आपके ही मुंड की माला है। बोले हमारे मुंड? हमारे मुंड कैसे हो गए, हमारे सर कैसे हो गए? तो श्री शिव जी ने कहा कि अब जितनी बार मरती हैं, जन्म लेती हैं, उतनी बार हमने आपके सर को माला बना के अपने गले में धारण किया हुआ है। तो माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु ये बताइए, आप तो सब अजन्मा कहते हैं, आपकी कभी मृत्यु नहीं होती, बताइए मैं आपकी पत्नी, मेरी बार बार मृत्यु होती है, आप बार बार मुझसे विवाह करते हैं और आपकी कभी मृत्यु ही नहीं होती, अब आप कैसे ऐसे पड़ गए हैं, हमारी बार बार मृत्यु कैसे हो जा रही है? तो श्री शिव जी ने कहा कि देवी जी हमने एक अमर कथा सुन रखी है, जिसको सुनने से हमें मृत्यु नहीं आई। तो माता पार्वती ने कहा कभी आपने हमें नहीं सुनाया। बोले पहले आप सांसारिक कथा सुनने से तो पहले फुर्सत पा जाओ, तब तो ये कथा सुनाए, अमर कथा। बोले अच्छा अब हम कुछ नहीं जानते, हमें अब तुरंत ही इस कथा को सुनना है। तो श्री शिव जी बोले कि अच्छा ये बताओ यहाँ कोई है तो नहीं? बोले पता नहीं। तो श्री शिव जी ने उठाया डमरू, जैसे डमडमाया, जितने पशु पक्षी थे सब गुफा में जितने भी थे पशु पक्षी जानवर सब बाहर चले गए। जैसे शिव जी ने डमरू बजाया सब के सब बाहर चले गए। फिर श्री शिव जी आसन लगा के बैठे, माता पार्वती से बोले कि एक बार आप जाके बाहर दिखाइए कहीं कोई है तो नहीं, बैठा तो नहीं है, ताकि छुप के कथा ना सुने। जब यह कहा तो माता पार्वती गई, देखने लगी, कहीं पे कोई जानवर नहीं दिखा, बस एक अंडा दिखा, तोते का अंडा। अब तोते का बच्चा छोटा सा, जन्म भी नहीं लिया हुआ था, वही था। तो माता पार्वती वापस आई, बोली नहीं कोई नहीं है, कोई नहीं है। अब माता पार्वती बैठी कथा सुनने। तो श्री शिव जी ने कहा कि देखिए हामी आप भरते रहिएगा, हम कथा प्रारंभ करेंगे जब, तब आप हामी भरते रहिएगा, जिससे हमें पता रहेगा कि आप सोई नहीं है, जग रही है। हम कथा सुनाते रहेंगे, फिर हम कथा सुनाते रहेंगे। जब यह कहा तो माता ने कहा ठीक है। अब माता श्रोता बन गई और श्री शिव जी वक्ता बन गए। माता श्रोता बनी है। देखिए श्रोताओं में भी 4 गुण होते हैं, यानी 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। पहला
जो एक नंबर का श्रोता होता है, यानी कि जो कथा में आता है तो सिर्फ कथा को ध्यान से श्रवण करने के लिए ही आता है, एक श्रोता। दूसरा श्रोता जो कि बातचीत करता रहता है, बैठा रहेगा, अरे आज इनके यहाँ ये हो गया है, उनके यहाँ ये हुआ है, आज तेरे की पूड़ी है, वहाँ पूड़ी खाने चलना है, आज ये है, आज वो है। वो श्रोता होते हैं। दो प्रकार के श्रोता हो गए। तीसरे नंबर में होते हैं श्रोता और श्रोता जो होते हैं वो क्या काम करेंगे, कथा पांडाल में आएंगे तो एक खंबा देख लेंगे, भैया खंबा किधर है, खंबा देखेंगे, पहले से जाके आराम से बैठ के पीछे से टेक ले लेंगे आराम से, हाँ चलो अब नींद आएगी अगर तो गिरेंगे नहीं, पीछे से टेक रहेगा। तो सोता होते हैं, आके बैठ के सोना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को कथा में नींद बड़ी अच्छी आती है तो कथा में आके सोना चाहते हैं। ये तीन प्रकार के श्रोता हो गए। और चौथा जो है वो है सरकता, यानी घर से बिना जूते चप्पल के आएगा, कुछ देर कथा में बैठा रहेगा, उसके बाद जहाँ देखा कि सब कथा में व्यस्त हैं, पीछे जाएगा, जिधर जूते चप्पल रखे रहेंगे देखेगा जो फिटिंग का है बढ़िया है, उठाएगा लेके चला जाएगा। तो चार प्रकार के श्रोता होते हैं। इसमें से अब आपको निश्चय करना है कि आप कौन से श्रोता बनेंगे, पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर। अब आपको निश्चय करना है कि कौन से नंबर के श्रोता बनेंगे। माता पार्वती देखिए, पहले तो श्रोता बनी, पहले अभी एक नंबर वाली श्रोता बनी, बैठ के कथा सुन रही, यहाँ में भर रही, कथा सुन रही, यहाँ में भर रही। लेकिन तभी बीच में तीसरे नंबर वाली श्रोता बन जाती है, यानी नींद आने लगती माता पार्वती को। हमने बताया कुछ लोगों को कथा में बड़ी अच्छी नींद आती है। अब कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आने लगी, सुन रही थी कथा, सुनते सुनते सो गई। अब जो अंडा था उसमें से तोता बाहर निकला, तो तोते ने देखा, तोते के कान में पड़ी, जब तोते के कान में यह कथा गई उसको बड़ी मधुर लगी। यह कथा अमृत जो है उस तोते के बच्चे को बड़ी मधुर लगी, बड़ी प्रिय लगी। अब देखिए तोते का तो काम ही है रटना, तोते का तो काम ही है रटना, जो सुन लेगा वो रटेगा। अब इस तोते ने सुन लिया हामी भरना, माता पार्वती हामी भर रही थी, तब श्री शिव जी कथा प्रारंभ किए थे, और माता पार्वती जहाँ हामी भरना बंद हो गई हैं, अब श्री शिव जी भी बंद होने वाले हैं, तब ध्यान से सुना था क्या बोल रही थी, और तुरंत खुद से हामी भरने लगा।